मां का कटा हुआ हाथ लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचे सेना के 100 जवान। सेकंडों के अंदर कमिश्नर ऑफिस को छावनी में बदल दिया, पूरी तरीके से घेराबंदी कर ली। और जब आपको पता चलेगा कि ये 100 जवान अचानक से ऐसे कमिश्नर ऑफिस क्यों पहुंचे, इनके साथ सड़े हुए सिस्टम ने जो किया है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सेना के जवान भी अब सुरक्षित नहीं है क्या, और इस सेना के जवान की मां के साथ जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ अब वो होने वाला है जो सुनकर उनकी 7 पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। कानपुर से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो आपको भी चौंकने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यहाँ पर आईटीबीपी के जवान के साथ हुआ ही कुछ ऐसा है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये जवान हमेशा देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, लेकिन इनके साथ भी सिस्टम ने वो कर दिया है जो हमेशा सिस्टम आम आदमी के साथ या फिर गरीबों के साथ करता हुआ नजर आता है। इस आईटीबीपी के जवान का नाम है विकास सिंह। विकास सिंह कानपुर के रहने वाले हैं। छुट्टियों में अपने घर आए थे और अपनी मां का इलाज कराने के लिए इन्होंने अपनी मां को कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इस हॉस्पिटल में विकास सिंह की मां के इलाज में इतनी ज्यादा लापरवाही बरती गई कि उनके पूरे शरीर के अंदर संक्रमण फैल गया, जिसकी वजह से उनका हाथ काटना पड़ गया, जबकि उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से उनका हाथ काटना पड़े। इसके बाद विकास सिंह ने दर दर ठोकरें खाई, हर जगह अपनी मां के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। स्वास्थ्य मंत्रालय तक ये जवान पहुंचा, लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आई, जो मेडिकल रिपोर्ट निकल कर आई इनकी मां की, उसमें सारी बातें गोल मोल तरीके से घुमा रखी थी। और तो और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सब कुछ पता होने के बाद भी, सारी चीजें देखने के बाद भी इस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद विकास सिंह के होश उड़ गए। विकास सिंह सोचने लगा कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आम आदमी के साथ कैसा होता होगा। विकास सिंह ने ठान लिया कि वो इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर हजारों मरीज आते हैं, हजारों ऐसे लोग आते हैं जो अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से किसी का हाथ काटना पड़ जाए, किसी का कुछ काटना पड़ जाए, तो फिर लोग यहाँ पर इलाज कराने आएंगे कैसे। इसी के बाद विकास सिंह ने अपने साथी जवानों को बुलाया। सारे के सारे जवान इकट्ठे हो गए और सबको अपनी मां के बारे में बताया। ये देखकर सारे जवानों ने ठान लिया कि अब वो पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस पर जाकर धावा बोलेंगे। इसी के बाद पूरे के पूरे 100 जवान हथियार लैस होकर, यानी कि हथियारों के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए और जाके वहां का घेराव कर लिया। इसे देखकर पुलिस कमिश्नर अचानक से चौंक गए। वो सोचने लगे कि इतने सारे जवान कैसे आ गए, जिसके बाद मामले की जांच पड़ताल हुई और पता लगा कि विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर भी पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी बातों की सुनवाई नहीं की गई थी। उनकी मां के लिए किसी भी तरीके की इंसाफ की चीज नहीं हुई थी। इसी के बाद विकास सिंह को एक कदम उठाना पड़ा। उन्हें मजबूरी में अपने साथी जवानों को बुलाना पड़ा, जिसके बाद जांच पड़ताल तेज हुई और फिर से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब आप सुनिए कि विकास सिंह का और पुलिस का क्या कहना है। मैं 32 बटालियन आईटीबी महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं पीसी ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा, कहाँ पर? हाथ, मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और ये कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया। कानपुर में गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन आईटीबीपी में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ईसीजी किए, उनको रेफर कर देते हैं सीएपीएफ आयुष्मान पैनल में रेफर कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे ले जाता हूँ, डॉक्टर साहब दिखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है, उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। वो साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ, सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है आईसीयू में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी रहती है, सूजन बढ़ जाती है, मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं कर, ठीक से ठीक। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफ़र करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफ़र मत कराना, लामा कराना। हाथ
कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया? पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी में मम्मी को डाल देते हैं, बोलते हैं क्या वो दिक्कत है? मैं कहूँ सांस की दिक्कत थी, इनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ? मैं कहूँ पता नहीं, 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में, 14 को हाथ की वजह से, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफर करा देता हूँ, वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच वाँच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा था, तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले आपका आरोप कृष्णा जी कृष्णा का या पारस पर है? कृष्णा हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन बढ़ाया वो 24 घंटे के अंदर। पारस हॉस्पिटल में हाथ काटा गया तो आपको बताया गया था? जी बताया गया, वहाँ ले जाते बताया गया ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा खून पतला करने, शायद बच जाए हाथ, तो हाथ उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस, तो 15 को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं कहूँ सर बचा लीजिए। बोले मैं कहूँ सर क्या गलती हो सकती है? बोले अब तो कृष्णा वाले जाने। मैं हाथ लेके थाने गया, फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम मैम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे साहब के पास मिला, वो भी उन्होंने तो बोला मैं ठीक थाने को मैं वो कमेटी बैठवाने की बोलता हूँ। अब सीमों का ये हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ मैं। क्या न्याय चाहते हैं? ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से, बताओ हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है इन गलती। तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, वहाँ से इनके हाथ का दर्द खत्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये DCP सर से मिले थे कल। इनके DCP सर द्वारा इसमें CMO कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीजें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप सबको पता होगा जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से विकास सिंह बताते नजर आए, किस तरीके से इनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। और ये सोचने वाली बात भी है, जब एक जवान के साथ, जब एक सुरक्षा कर्मी के साथ ऐसा होता है तो फिर गरीब के साथ कैसा होता होगा। विकास सिंह ने सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि जितने भी लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं, जितने भी गरीब हॉस्पिटल के अंदर इस उम्मीद से जाते हैं कि वो सही होकर वापस लौटेंगे, उन सभी के लिए आवाज उठाई है। इन जवानों का सोचना है कि आज विकास सिंह की मां का हाथ काटा गया है, कल को किसी और के मां के साथ इस हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं विकास सिंह के इस कदम के बारे में, ITBP के जवानों की इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ जरूर साझा करें। बाकी और भी सारी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।